सो कौन से सेक्टर की बात हो रही है दोस्तों, तो वो है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर, जिसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं। जब भी मैं रिन्यूएबल सेक्टर कहता हूँ ना दोस्तों, इसमें सब आ गया। सोलार की बात कर लो, विंड एनर्जी की बात कर लो, हाइड्रोजन की बात कर लो, या फिर आप चाहो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पकड़ लो, ये भी इसी सेगमेंट में ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को याद होगा दोस्तों कि हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाया था एंड आपको कहा था कि इन सेगमेंट में क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए। एंड ग्रोथ है कि नहीं, डेफिनेटली ग्रोथ है। बट यहाँ पे इस सेगमेंट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं जो ये कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं, थोड़ी सी इनके जो हम लोग को प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज देखने को मिल जाते हैं वो थोड़े से महंगे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा एज अ सरकार, आपको थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। और इन कंपनीज ने क्या डिमांड की थी एक चीज़ से रिलेटेड, कि इनको फाइनेंस कर दो। सरकार ने इससे रिलेटेड फाइनेंसिंग का ऑप्शन लाना चाहिए, जिसको हम लोग ग्रीन फाइनेंस के नाम से यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब ग्रीन फाइनेंस मतलब नाम में ही सब कुछ आ गया कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, अगर अपने बिजनेसेस में अगर देखा गया तो अपने बिजनेस में जितना हो सके ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार, इससे रिलेटेड बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे अलग से एक फाइनेंस के लिए प्रावधान सरकार यहाँ पे करने वाली है। इसी से रिलेटेड हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। ऐसी रिक्वेस्ट भी सरकार की ओर यहाँ पे गई थी। ठीक है, बीच में वीडियो भी बनाया था, मैंने आपको बताया था कि 11 जनवरी को इससे रिलेटेड बड़ी बैठक भी होने वाली थी। ऑब्वियसली उसका ऑफिशियल आउटकम अभी तक हमारे सामने आते हुए देखने को नहीं मिला है। सो ये भी बताया जा रहा है कि इसका ऑफिशियल आउटकम माइट भी हम लोग को बजट के दिन ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके। अभी होगा नहीं होगा वो तो बजट के दिन ही पता चलेगा। बट यस, इसके ऊपर सरकार यहाँ पे विचार करे और सरकार को करना ही पड़ेगा कि अगर आप इन चीज़ों को, मतलब क्या है कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे सरकार पहले क्या करती थी, आपको याद होगा, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर 15 लाख से सस्ती वाली गाड़ी अगर रहेगी तो आपको एक सब्सिडी यहाँ पे मिल जाएगी। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, कुछ रिफंड यहाँ पे मिल जाता है, टैक्स कम हो जाता है। तो इस प्रकार के अगर सरकार यहाँ पे प्रावधान प्रोवाइड करेगी तो फिर जाके उन सेगमेंट में क्या होगा, डिमांड बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो उसी के ऊपर सरकार काम करते हुए देखने को मिल रही है ग्रीन फाइनेंसेस की ओर। और इसमें देखा गया तो हर एक चीज़ को वो कवर करेंगे। मतलब जो इस चीज़ से रिलेटेड, मतलब प्रोडक्ट सर्विसेज बेचने वाले भी है, उनको भी मदद यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एंड जो खरीदने वाले हैं उनको भी मदद यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेसिकली सरकार का फोकस एक ही रहने वाला है कि कुछ भी करके कॉस्ट को यहाँ पे कम करना है, रिड्यूस करके नीचे यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर यहाँ पे इनका काम चल रहा है। एंड ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड मतलब जो अनाउंसमेंट है, क्या पता इसी बजट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। इसके मतलब ये सारी खबरें हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऑब्वियसली कौन से शेयर्स यहाँ पे हम लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखने चाहिए, उसी से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे अभी करने वाले। बट ऑब्वियसली डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि ये बाय करो, वो सेल करो, एवरेज करो, होल्ड करो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, मैं आपको हमेशा शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिस दिन आपको शेयर मार्केट खुद से सीख गए ना दोस्तों, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि ये जो खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है, ये दो सेक्टर्स को फायदा दिलाएगी। दो सेक्टर मतलब एक तो है फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, जो लोन प्रोवाइड करेंगे, एंड दूसरा सेक्टर मतलब अगर देखा गया जो कि इससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं मतलब अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ग्रीन सेक्टर से रिलेटेड, तो उनको भी फायदा मिलेगा क्योंकि उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एंड फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज अगर ज़्यादा फाइनेंस करेंगे तो उनका भी बिजनेस बढ़ने ही वाला है। ठीक है, तो हर किसी को इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो अगर देखा गया तो ये चीज़ें होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड शायद से इसका अनाउंसमेंट हम लोग को फर्स्ट वेव बजट में भी देखने को मिल सकता है। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मान लीजिए इनकेस अगर बजट में नहीं भी हुआ, फिर भी उसके बाद भी कभी ना कभी इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी, बिकॉज ये ज़रूरत है। ठीक है, अगर यहाँ पे इन चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना, सरकार अगर निगलेक्ट करेगी, फाइनेंस प्रोवाइड, ग्रीन फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगी, तो फिर जो सरकार का टारगेट है 2030 का, 47 का, फिर वो अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, डिले होते चला जाएगा। ठीक है, तो अगर सरकार यहाँ पे क्या करेगी, इन फाइनेंस को अगर प्रोवाइड करना अगर स्टार्ट कर देगी तो ये जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द वो अचीव कर पाएंगे। तो अगर देखा गया तो हर एक सेगमेंट के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इसके साथ सरकार कैसे डील करती है वो देखने वाली बात होगी। और जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ों को फायदा होगा, प्रोडक्ट सर्विसेज वाली कंपनीज को भी एंड फाइनेंस कंपनीज को भी। तो चलिए, प्रोडक्ट सर्विसेज वाली कंपनी मतलब कौन सी, जो कि इस सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हैं, जैसे कि टाटा मोटर। अभी टाटा मोटर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी बेचती है। कल अगर फाइनेंस से रिलेटेड सब्सिडीज अगर और सरकार प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगी तो टाटा मोटर के लिए अच्छी बात होगी, इनके ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अभी देखा कि ईवी में बाकी कंपनियां भी काम करती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काम करते हैं, बट असली प्लेयर तो टाटा मोटर ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, खास करके जो सरकार का फोकस रहेगा ना, वो टू व्हीलर के और रह सकता है। बिकॉज फोर व्हीलर में तो देखा गया तो डिमांड तो देखने को मिल रही है, बट टू व्हीलर में इतनी डिमांड नजर नहीं आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते। तो सरकार टू व्हीलर में भी ज़्यादा फोकस यहाँ पे रख सकती है, ई बाइक से रिलेटेड। एंड इसमें अगर देखा गया तो टीवीएस मोटर
एंड बजाज ऑटो अच्छा काम यहाँ पे कर रहा है। नो डाउट इसमें जो मार्केट लीडर है वो ओला इलेक्ट्रिक देखने को मिल रहा है, जो कि बाजार में अभी तक आया नहीं, बट उसका भी आईपीओ हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसके ऊपर भी सरकार का अच्छा खासा फोकस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो एज यूजुअल सोलर से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी टाटा पावर, तो आप सभी लोगों को पता ही है बहुत बड़ा मार्केट लीडर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो सेटअप किया जाता है वो भी इसी के अंदर ही आ जाता है, किसके, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप चाहो तो आप अदानी शेयर्स के साथ भी जा सकते हैं, अगर आप उतना रिस्क हैंडल कर पाओगे तो। अभी अदानी में कौन से शेयर्स है, अदानी ग्रीन है, देन अदानी सोल्यूशन है जिसका नाम ट्रांसमिशन पहले हुआ करता था, अदानी पावर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, अदानी गैस भी अगर देखा गया तो उसी सेगमेंट में भी काम यहाँ पे करता है चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड। तो ऐसे अदानी के शेयर्स भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप उतना वॉलेटिलिटी झेल पाते हो तो आप चाहो तो अदानी के साथ जा सकते हो, वो हर किसी का अपना अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो रिलायंस भी देखा गया तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड काम करता है। 70,000 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब ये इनका प्लान है ग्रीन हाइड्रोजन के चलते। मैंने कल के दिन भी आपको कहा था कि ग्रीन एनर्जी ये फ्यूचर है और इसमें हर एक बड़ा बिजनेसमैन हम लोग को देखने को मिल जाता है। रिलायंस भी है, देन टाटा भी है, अदानी भी है, हर कोई आएगा और जितने बड़े नाम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं वो सब आएंगे। ठीक है, JSW ग्रुप भी देखने को मिल जाता है। सो रिलायंस इंडस्ट्री भी देखा गया तो इसमें है। हाँ, अभी इसमें एक पॉइंट क्या हो जाता है, रिलायंस इंडस्ट्री में सब आ जाता है, इसमें जियो भी आ जाता है, इसमें रिलायंस रिटेल भी आ जाता है। ठीक है, बाकी इनका O2C बिजनेस भी आ जाता है, ग्रीन एनर्जी भी आ जाता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बट येस, इनको भी बेनिफिट जरूर मिलेगा। JSW एनर्जी, इनको भी बेनिफिट यहाँ पे जरूर मिलेगा। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट सर्विसेज वाली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और कौन सी कंपनी, ABB इंडिया भी है। ठीक है, ये भी इसी सेगमेंट में देखने को मिल जाता है जो EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड यहाँ पे किया जाता है, इसमें इसका भी बहुत बड़ा योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सारी